कृष्णा, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 18। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इस श्लोक में भी वो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 18 भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणि अकर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणि अकर्म यह, यानी कि ऐसे कार्य जो रिजल्ट नहीं देंगे, वो कर्म में अकर्म देखेगा। कार्य करेंगे लेकिन वो रिजल्ट नहीं देंगे, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करेंगे लेकिन उसका परिणाम नहीं होगा। तो कौन से हैं ऐसे कार्य? जो कार्य कृष्ण भावना अमृत में किए जाते हैं वो ऐसे कार्य हैं जो रिजल्ट नहीं देते, यानी कि जो कार्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वो रिजल्ट नहीं देते। यद्यपि वो देखने में लगेंगे कि कार्य कर रहा है, लेकिन उनसे रिजल्ट जनरेट नहीं होता। कर्मणि अकर्म ये। फिर भगवान कहते हैं अकर्मणि च कर्म, यानी कि सस्पेंशन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि काम बंद कर दिया तो रिजल्ट बंद नहीं होंगे, रिजल्ट फिर भी आएंगे। अगर हमने फिजिकल तौर पे काम बंद कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर भी रिजल्ट आएंगे। देखो, पहले के युग में कैसा होता था, अगर हम मन से कार्य करते थे ना, मेंटल एक्टिविटी थी वो भी काउंट होती थी। पहले के युग में मेंटल एक्टिविटी भी काम होती है। इवन आज भी अगर देखिए, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तो जो सोच के, मन की सोच से जो हम काउंट करते हैं काम, वो भी काउंट होती थी। पहले के युगों में क्या है कि सोच मन से जो हमने सोच लिया तो उससे भी हम कर्मों की श्रृंखला में बंध जाते थे, तो कर्मों की श्रृंखला चालू हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि काम बंद कर दिया तो रिजल्ट भी आने बंद हो गए, लेकिन काम बंद कर दिया और रिजल्ट आने बंद हो गए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण ने बताया कि ध्यायतो विषयान पुंसा। अगर हम मन से कार्य करेंगे, मन से सोचेंगे, तो वो भी क्या है कि थोड़े समय के बाद वो धीरे धीरे पाप में परिवर्तित हो जाएगी कि कैसा हम सोच रहे हैं। तो मानसिक स्तर पे भी काम किया वो भी एक्शन में आ जाता है कभी कभी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे एग्जाम्पल देते थे कि कोई व्यक्ति सपोज अगर पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ाने में क्या है कि उसकी जो पतंग है वो डोर से बंधी है, तो वो जब ढील दे रहा है, अगर वो ढील दे रहा है तो तब भी उसका एक्शन हाथ का ऐसे ही होता है। और अगर वो पतंग को टाइट कर रहा है या ढील छोड़ रहा है या ढील दे रहा है या छोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके हाथ का एक्शन ऐसे ही होता है। तो दूर से देखने वालों को क्या लगता है कि उसका हाथ ऐसे ही मोशन में हो रहा है, लेकिन जो सही में पतंग उड़ा रहा है उसको पता है कि ढील देने में और ढील छोड़ने में, पतंग को टाइट करने में और ढील देने में, दोनों में अलग अलग मैकेनिज्म है। देखने में, दूर से देखने में लगेगा ऐसा ही कि उसका हाथ सिर्फ हिल रहा है, लेकिन जो पतंग उड़ा रहा है उसको सही में पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए जो है, जो हम कार्य करते हैं, जो आदमी कार्य करता है उसको सही में पता है कि वो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे है, तो कव्य अपि मोहिता, दूर से देखने में क्या है, कार्य कर्म ऐसे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भी मोहित हो जाता है, वो भी समझ नहीं पाता है। इसलिए जिसने ये सिस्टम सेट किया है उसको पता है कि क्या हो रहा है। और सिस्टम सेट किसने किया है? भगवान कृष्ण ने। ये सारा सिस्टम भगवान कृष्ण ने सेट किया। देखिए,
भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर कंसेप्ट दिया है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते, अहम आदि ही देवानाम मत्त परतरम न अन्यत किच्चित धनंजय भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदय सुहृदय सर्वभूतानाम। यानी कि देखिए कितनी ही जगह पे भगवान ने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर किया है। भगवत गीता में बहुत जगह भगवान अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करते हैं कि वही है जो परफेक्ट अथॉरिटी है। तो परफेक्ट अथॉरिटी अपने आप को एस्टेब्लिश भगवान ने किया है कि आई एम द मास्टर जनरेटर, आई एम द मास्टर मेंटेनर एंड आई एम द मास्टर इनहेलेटर, कि मैं ही सबका पालन करता हूँ और मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मैं ही सबका संहार करता हूँ। तो एक्चुअल में ये कौन जानता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं? ये भगवान कृष्ण जानते हैं कि सही में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। और जो ये जान जाता है वो भगवान के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आदमी बुद्धिमान है, स बुद्धिमान मनुष्येषु। तो बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि जो ये समझे कि काम कर रहा है तो बंध रहा है और काम नहीं कर रहा है तो नहीं बंध रहा है, ऐसा नहीं है। बुद्धिमानी इसमें है कि काम करते हुए भी वो अलिप्त है, देखने में काम करेगा लेकिन वो अलिप्त रहेगा। तो ऐसे है, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे कर्तनम कर्म कृत, वो सही में दिव्य ज्ञान में स्थित है। ऐसा व्यक्ति सही में दिव्य ज्ञान में स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।